हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस बाय एके सर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों चर वाले जोड़ और घटाव। तो चर वाले जोड़ दोस्तों और घटाव सीखने से पहले आपको याद रखना है दोस्तों कुछ बातें जिसके सहायता से आप सीख पाएंगे चर वाले जोड़ और घटाव। दोस्तों चलिए हम दोस्तों आपको बता देते हैं संख्याएँ के बारे में। तो जो संख्याएँ होती हैं जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नंबर, आप जानते हो दोस्तों कि जो ये नंबर्स होता है संख्याएँ, इसके बारे में तो आप दोस्तों जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ पर हम संख्याएं दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक संख्या है चर और एक संख्या है अचर। बहुत सारी संख्याएं होती हैं जैसे में प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, धन पूर्णांक उसका भाग हो गया, फिर ऋण पूर्णांक, फिर जीरो पूर्णांक, है कि नहीं। लेकिन हम इस समय वे सब संख्याएं के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि हम पढ़ने वाले हैं दो टाइप के संख्या। जो होगा पहला में हमारा दोस्तों चर होगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं दोस्तों? वेरिएबल कहते हैं। और दूसरा में दोस्तों बी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अचर के बारे में, जिसको हम दोस्तों कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ओके, तो अब दो संख्याएं पढ़ना है हमको दोस्तों, चर और अचर, चर वाले जोड़ और घटाव सीखने के लिए। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो चर का परिभाषा कुछ इस प्रकार से आता है कि चर संख्याएं वे होती हैं जिनका मान बदलता रहता है। जैसे में x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब संख्याएं जो होती हैं इनका मान बदलता रहता है। जो मतलब ABCD जो होता है ना दोस्तों, वह चर कहलाता है, चर वाला संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? चर वाला संख्या। लेकिन जो बी नंबर है अचर, जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, यह जो होता है गिनती वाली संख्या होती है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 भी हो गया। तो इस प्रकार की जो संख्या होती हैं दोस्तों, ये क्या होता है? अचर वाली संख्या होती हैं, मतलब जिनका मान बदलता नहीं है। तो दोनों का मैं परिभाषा बता देता हूँ दोस्तों, आप इस परिभाषा को लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं पहला बताता हूँ चर वाला का। तो चर संख्याएं वे होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, जैसे में XYZ। अचर क्या है दोस्तों? कांस्टेंट है ना, तो इसका परिभाषा है कि अचर संख्याएं वे होती हैं जिनका मान बदलता नहीं है, वो फिक्स होता है, जैसे में 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम आपको बताते हैं कि चर वाले जोड़ और घटाव क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, हम आपको बताने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 4 है और x है। तो कोई पूछेगा 4 और x में आप क्या देख पा रहे हैं कि 4 जो है इसमें अंक वाला है और x क्या है दोस्तों? इस वाले का है। मतलब आप क्या देखें कि 4 इसमें अचर है और x क्या है हमारा दोस्तों? चर है। तो 4 अचर और चर x है। ओके, अब आप इसको बोलेगा कि कोई 4x जो है, मतलब 4x जो है, इसमें आप 2x को जोड़ दीजिए, 2x को जोड़ दीजिए। तो याद रखिएगा जोड़ का नियम में हम आपको यही बताएंगे दोस्तों कि चर को चर के साथ जोड़ना है, चर को चर के साथ, और अचर को अचर के साथ जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आप चर चर देख पा रहे हैं यक्स यक्स, तो यक्स को यक्स लिख देंगे, और अचर है 4 2, तो ये क्या लिख देंगे? 6। तो चर को चर के साथ, तो आप क्या देखें, चर यक्स है और यक्स है, तो यक्स यक्स 2x होना चाहिए था, लेकिन ये इसके साथ है ना, 4x के साथ है ना, और यक्स ये 2x के साथ है ना, इसीलिए चर 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 उतार दिए, जाति वाला चर है, और ये है 4 2 6। चर को चर के साथ, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, समान चर को समान चर के साथ, ये बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों। समान चर को समान चर के साथ जोड़ते हैं, मतलब 4x और 2x। यहाँ पर x क्या है दोस्तों? चर है ना, और चर क्या है दोस्तों? समान है, इसीलिए हम जोड़ सकते हैं इसको 6x। अब दूसरा नंबर में आप देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास 8y प्लस 3y। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? यहाँ पर जो अचर है वह 8 है, यहाँ पर अचर 3 है, और यहाँ पर चर y है, और यहाँ पर भी चर
वाई है। तो जब चर चर बराबर है मतलब समान जात वाला है तो कहेंगे कि समान चर को समान चर के साथ हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो वाई वाई तो वाई रहेगा और 8 3 कितना हो जाएगा 11, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 5x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x। तो आप क्या देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर चर चर जो आया है वह समान आया है। क्या आया है, समान। और अचर अलग अलग कोई बात नहीं, अचर को हम जोड़ लेंगे और जो समान चर है उसको एक बार उसमें लिख देंगे। तो 5 2 कितना होता है 7, 7 3 10 और 10 2 12। तो यहाँ पर 12 और जो इतना यह x आया है दोस्तों इनके बदले में सिर्फ एक x, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप क्या देख पा रहे हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं चर वाले जोड़ और घटाव। तो घटाव सिखा देता हूँ अब दोस्तों आपको। घटाव में मान लीजिए आपके पास यही एग्जाम्पल है 4x है और -2x है। तो फिर क्या हो जाएगा, समान जब जोड़ का नियम समान लगता है तो घटाव का नियम भी लगभग सेम ही होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो आप 4x में से 2x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मान लीजिए पाँचवा क्वेश्चन है आपके पास 8x में से 5x घटाना है। तो जब 8x में से 5x घटाएंगे दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा 3x, और यही क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन जब आप 5x में से 8x घटाएंगे, देखिए दोस्तों यही सवाल है लेकिन मैंने पलट दिया ना इसको, 5x को पहले लिख दिया और 8x को बाद में, और माइनस चिन्ह वहीं पर रहने दिया जहाँ पर यहाँ पर था। तो आप क्या देखेंगे कि 8 बड़ा था और 5 घटा था तो प्लस में 3x आया, क्योंकि प्लस तो छुपा था ना। यहाँ पर 5 छोटा हो गया और बड़ा अंक घटाना है। तो जब छोटा में से बड़ा घटाना होता है तो माइनस चिन्ह आता है, याद रखिएगा। और 5 छोटा है और 8 घटेगा तो -3x हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। अब आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कुछ मज़ेदार क्वेश्चन। तो मज़ेदार क्वेश्चन में दोस्तों 7वां नंबर है हमारे पास 8x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6y। तो इसका आंसर क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर दो चर आ गया है, एक x वाला चर है और एक y वाला चर है। तो याद रखिएगा समान चर को समान चर के साथ ही जोड़ते हैं, समान चर को समान चर के साथ जोड़ते भी हैं और समान चर को समान चर के साथ क्या करते हैं, घटाते भी हैं। दोनों नियम ये लगता है, लेकिन गुणा और भाग का अलग नियम है। तो उस वीडियो को भी जब मैं अपलोड करूंगा तो ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर समान चर क्या है, यहाँ पर 8x वाला x वाला चर है और यहाँ भी x वाला चर है। तो इस दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे, और यहाँ y वाला चर है तो इनको भी एक साथ जोड़ लेंगे। तो आप कहेंगे 8 2 10x होता है, बहुत बढ़िया। और 3 और 6 कितना होता है 9y, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। अब आप कहेंगे सर 10x और 9y क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि अलग अलग चर है ना भाई। तो जब अलग अलग चर होता है तो जुटता नहीं है। अब आइए हम आपको बताते हैं 8वां नंबर। तो 8वां नंबर भी मज़ेदार सवाल है। जैसे मान लीजिए 10x है प्लस 20y है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 30x है प्लस 50y है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अलग अलग है। यहाँ पर तो x x साथ में था, y साथ में था, लेकिन यहाँ पर x यहाँ पर, तो यहाँ पर भी x, बीच में y आ गया। तो आप क्या करेंगे ना, जोड़ में क्या करेंगे, x वाले और x वाले को साथ में ही जोड़ेंगे कभी भी, भले वो कितना ही दूर बिछड़ गया हो उससे। तो ये अलग हुआ है ना, इतना दूर आ गया ना, इसको छोड़कर इसके जगह पर आना चाहिए तो यहाँ पर चला गया ये। तो कोई बात नहीं, हम इसको जोड़ लेंगे बुलाकर। तो 10x है और इसको इसके पास बुला लेंगे तो ये 30x रहेगा। इसको कहेंगे तू अब यहाँ पर आ जा, क्यों, क्योंकि ये y वाला जात है तो y वाले जात पास जाएगा, और ये x वाला जात है तो x वाले की जात के पास आएगा। तो हम जात जात को मिला दिए ना, तो जात को मिलाएंगे तो मैरिज हो जाएगा। इस समय तो बिना जात का मिलाया हुए भी मैरिज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सवाल की बात है तो सवाल में मैरिज उसी को कराएंगे जो जात वाला सामान होगा। ठीक है दोस्तों। तो 10x और 30x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40x, और 20y और 50y जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70y, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो जात वाला नियम भी आपको समझ में आ गया ना कि चर में हम जात का ख्याल ज़्यादा रखते हैं दोस्तों। इस समय रह रहा है या नहीं, अब क्या किया जाए। आइए मान लीजिए आपके पास है 8y प्लस 2x प्लस 3y प्लस 4x प्लस 2y। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे पता है ना, आप यहाँ पर देखेंगे कि y वाला जात है, फिर ये भी y वाला जात है और ये भी y वाला जात है। तो जितने y वाले जात हैं उनको एक पास बुला लेंगे। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 8y प्लस 3y
अब प्लस ये हो जाएगा 2y। अभी x वाला जात 2 ही था तो इनको एक पास कर लेंगे, 2x प्लस 4y। तो अब आप बताइए जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 3 11 और 11 2 कितना होता है दोस्तों, 12 13 होता है ना। तो 13y हो जाएगा प्लस, अब ये x वाला जोड़ लीजिए तो 4 2 हो जाएगा 6, और x है तो x तो रहेगा ही। अब बताइए ABCD में पहले कौन आता है, x आता है कि y, x आता है ना। तो पहले हम 6x लिख लेंगे और फिर उसके बाद लिख लेंगे 13y, मतलब इसको ऑर्डर में लिख लेंगे, क्रम में लिख लेंगे दोस्तों। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा इस प्रकार का क्वेश्चन भी देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास है 20a प्लस 30b और है हमारे पास माइनस 2a और माइनस 10 भी है, क्या है 10 भी है। तो 20a प्लस 30b और माइनस 2a माइनस 10b। तो आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर घटाव भी है, तो घटाव है तो क्या करेंगे, यहाँ a वाला जात है, यहाँ भी a वाला जात, तो इसको पास बुला लेंगे तो ये हो जाएगा 20a, इसको बुलाएंगे इसके पास तो माइनस 2a। ये था प्लस 30b था ना, तो 30b और ये आएगा इधर तो माइनस 10b ही रहेगा। जात वाले को पास बुलाना है दोस्तों। अब 20a से जब 2 a घट जाएगा तो 18a बचेगा कि नहीं, बचेगा बिल्कुल। ये प्लस है ना तो ये कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर प्लस, इसका इसके साथ काम हो गया दोस्तों। अब बताइए 30b में से 10b घट जाएगा तो 20b बचेगा कि नहीं, और ए और बी सही क्रम में लिखा है क्योंकि पहले ए आता है और फिर बाद में बी, तो ठीक ही है और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो आप दोस्तों घटाव और जोड़ सीख गए हैं, तो कुछ आइए मज़ेदार क्वेश्चन आपको दे देते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर दिखाइए ताकि पता चले कि आप इसको समझे हैं कि नहीं। मान लीजिए 8a है प्लस 3a है प्लस 5b है और 6b है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास 20x प्लस 30y प्लस 10x प्लस 50y प्लस 20x प्लस 30y प्लस 2x प्लस यहाँ पर है दोस्तों 4y। और यह क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं इसका आंसर बताऊंगा दोस्तों आपका कि गलत है कि सही। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, एक बढ़िया क्वेश्चन करा देता हूँ। 8x से दोस्तों माइनस घटाना है, इसमें से 2x माइनस 3x, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x जात वाला है तो घट सकता भी है और जुट सकता भी है, क्योंकि बोला है ना यहाँ पर समान चर को समान चर के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो जोड़ और घटाव का नियम सेम है लेकिन गुणा का नियम सेम नहीं है, तो आप गुणा वाला वीडियो भी तो देखेंगे। तो 8x है यहाँ पर तो लिख देंगे 8x, 2x है और 3x है, तो ये दोनों क्या है माइनस में है, कर्जा में है ना, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 3 कितना होता है 5x है ना, 2x और 3x 5x, और कर्जा में दोनों है तो यहाँ पर कर्जा रहने देंगे आप, ठीक है। अब बताइए 8x में से 5x घटाएंगे तो 3x होगा कि नहीं, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास है 20x माइनस 30y माइनस 10x, ठीक है, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, और माइनस 20y। हम अभी आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, यहाँ पर प्लस कर देनी तो माइनस थोड़ा आप लोग दिक्कत में पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं बेसिक से ले चल रहा हूँ दोस्तों, एडवांस तो क्वेश्चन आएगा आपके सामने। अब देखिए 20x है और यहाँ 10x है तो इससे अलग हो चुका है ना, तो इसको इसके साथ ले लीजिए तो हो जाएगा 20x और माइनस 10x है। देखिए खाली 10x को नहीं लाना है, इस चिन्ह को भी लाना है, तो साथ में चिन्ह को भी लाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 10x, ठीक है दोस्तों। तो ये और ये आ गया एक साथ। अब देखिए ये प्लस 30y है, यह प्लस 30y है तो इसको भी साथ रखेंगे तो प्लस 30y हो जाएगा, और ये माइनस 20y है तो अब इस वाले को इसके साथ माइनस के साथ लिख देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 20y। तो हमने क्या किया पता है ना दोस्तों, x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ। अब घटा दीजिए और जोड़ दीजिए जो भी करना है। तो 20x से जब 10x घटेगा तो 10x बच जाएगा, ये प्लस वाला चिन्ह है तो प्लस ही रह जाएगा, और 30y में से 20y जाएगा तो फिर 10y बच जाएगा, और यही हमारा आंसर लिखा दिया जाएगा। आप क्या देखें दोस्तों कि हम कितना आसानी से चर वाला जोड़ और घटाव आपको बताए और समझाए। तो इस हिसाब से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, चर वाले का आंसर ला सकते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं दोस्तों। 14 नंबर कुछ इस प्रकार से रहेगा। मान लीजिए 30x है प्लस
20y है और यहाँ पर जोड़ने को आपको कोई कह दिया कि मान लीजिए यहाँ पर 30y है और प्लस 20x है, तो इसका आंसर बताओ। तो इस हिसाब से आप लिखो, या इसी सवाल को आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो। यहाँ पर 30x है तो 30x प्लस ये 20y है तो 20y प्लस यह प्लस 30y है तो प्लस 30y और प्लस यह 20x है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो 20x। तो इस वाले सवाल को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो और इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो आप जोड़ लेंगे यहाँ पर तो 30y और 20y, आप क्या कहेंगे 30y और 20y, क्योंकि y वाला जोड़ना है ना, तो ये हो जाएगा 30 और 20 कितना हो जाएगा 50y। हम इधर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहले आएगा x वाला तो इसीलिए छोड़ दिए इधर। और 30x और 20y भी कितना हो जाएगा 50x, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस वाले में भी बना कर लिखो, या इस तरह लिखो, बात बराबर है। क्यों, क्योंकि जोड़ लीजिए 30x और 20x इधर है ना, तो इसको साथ में ला दीजिए पहले। तो 30x और 20x को यहाँ पर ला दिए। आप यहीं पर फिर डायरेक्ट जोड़ सकते थे, तो जिसको डायरेक्ट जोड़ने आ रहा है तो वो डायरेक्ट जोड़ ले, और जिसको साथ में बुलाकर तब जोड़ने आ रहा है तो जोड़ ले। ये 20y है तो 20y और यह 30y है तो 30y। अब बताइए 30x और 20x कितना होता है 50x, और 20y और 30y कितना होता है, यहाँ पर 50 होता है ना 50y, तो यही क्या हो जाएगा 50y। तो इस तरह भी आंसर सेम और इस तरह भी आंसर सेम, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 2 क्वेश्चन का आप आंसर जरूर करिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 10वां नंबर और 11 नंबर। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो समझ में आ रहा है कि मैं क्या क्या पढ़ाया हूँ इस वीडियो में, चर वाला जोड़ और घटाव, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिसको जोड़ और घटाव नहीं आता है चर वाले का। ठीक है दोस्तों, आइए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि क्या होता है गुणा और भाग चर वाले का। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।